दोस्तों गुड मॉर्निंग। आइए आप लोग को बीएड एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं आप लोग को सामाजिक विकास या फिर समाजीकरण प्रक्रिया क्या होता है उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ दिए जाए, ठीक है, तो आप कैसे लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, या फिर क्या होता है सामाजिक विकास आप लोग को ये जो टर्म है आप लोग को सीटेट वगैरह में भी सीडीपी ये सब बनाने के लिए या फिर और भी चीज़ें बनाने के लिए आप लोग को हेल्प करेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग सामाजिक विकास। जैसे जन्म के समय शिशु में सामाजिक विकास क्या होता है, शून्य होता है। जन्म के समय जन्म लेते ही क्या होता है कि बच्चों में सामाजिक विकास नहीं हो पाता है, समाजीकरण नहीं हो पाता। ये नहीं कि बच्चा जन्म लिया और उस सामाजिकता जो है उसको में पहले से भरपूर है, नहीं। जैसे जैसे उसका शरीर या शारीरिक और मानसिक विकास होते जाता है वैसे वैसे उसका समाजीकरण भी होते जाता है, ठीक है। समाजीकरण प्रक्रिया क्या है कि जन्म के समय बच्चे के सामाजिकता का नहीं पता होता है, लेकिन जैसे वह समाज या फिर प्राणी दूसरे समाज या फिर प्राणियों के संपर्क में जैसे जैसे आते जाता है वो क्या होता है कि उसको से कुछ न कुछ सीखते जाता है, ठीक है। तो इस तरह से उसका समाजीकरण होता है। हरलॉक महोदय का कहना है इसको में कि सामाजिक विकास का अर्थ किसके द्वारा, हरलॉक महोदय के द्वारा कहा गया है कि सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जा सके। तो ये कथन किसका था, हरलॉक महोदय का था, ठीक है। जिसमें जैसे घर परिवार पास पड़ोस मित्र मंडली विद्यालय समुदाय ये सब जो होता है जन संसार साधन या फिर राजनीतिक या फिर सामाजिक संस्थाएं बालकों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो देखिए सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के अनुकूलन करता है। क्या करता है कि सामाजिक विकास से तात्पर्य क्या है कि विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ क्या करता है, अनुकूलन करता है, तालमेल बैठाता है। सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार बालक अपनी अवस्थाओं और रुचियों पर क्या करता है कि नियंत्रण रखता है, ठीक है, नियंत्रण करना सीख जाता है, करता है। दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व के प्रति अनुभव करने लगता है, ठीक है। अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करता है। सामाजिक विकास के फलस्वरूप व्यक्ति समाज का एक मान्य सहयोगी उपयोगी तथा कुशल नागरिक बन जाता है। समाज के मूल्यों विश्वासों तथा आदर्शों में आस्था दिखाने लगता है और समाज के जीवन शैली को अपनाने लगता है। सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक क्या होता है, व्यवहार का विकास होता है। तो आप लोग को सामाजिक विकास समझ में आया कि सामाजिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है कि व्यक्ति में उसके समूह मतलब कि 10 ठो फ्रेंड है तो क्या होता है उनके मानकों के द्वारा वास्तविक व्यवहार में चेंज जाता है, ठीक है। जैसे 10 ठो स्टूडेंट है, खेल खेल रहे हैं, कुछ भी खेल खेल रहे हैं, तो एक दूसरे से मेल मिलाप जैसे कैसे बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो क्या होता है ये क्या करते हैं, एक दूसरे से तालमेल बैठाते हैं, ठीक है, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप समाज में बैठे हैं तो वहाँ पे कैसे बोलना चाहिए और किन से क्या बोलना चाहिए, तो ये सब तालमेल बैठाने का जो व्यवहार में जो परिवर्तन आता है ये आप लोग का सामाजिक विकास होता है, ठीक है। अब यही सामाजिक विकास को लेकर ये जो सोरेनसन महोदय है उन्होंने अपना व्यक्तित्व क्या दिया है, वक्तव्य दिया है, ठीक है। क्या दिया है कि सामाजिक वृद्धि एवं विकास से हमारा तात्पर्य अपने साथ और दूसरों के साथ भली भांति चलने की बढ़ती हुई योग्यता से है। तो सामाजिक विकास के लिए ये सोरेनसन महोदय क्या दिए हैं कि सामाजिक वृद्धि एवं विकास से हमारा तात्पर्य यह था, सोरेनसन महोदय का तात्पर्य यह था कि अपने साथ और दूसरों के साथ क्या होता है, भली भांति चलने की बढ़ती हुई योग्यताओं से, ठीक है, ये सोरेनसन बोले थे। लेकिन हरलॉक महोदय अभी एक बताए थे, और एक ये है कि सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना। परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी को प्राप्त करना। कहने का मतलब ये है कि सामाजिक संबंध जिस तरह से आप लोग समाज में कैसे व्यक्तियों से अभी मैंने बोला कि कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे उन लोग से तालमेल बैठाते हैं, तो ये मैच्योरिटी जो आ जाती है वही सामाजिक विकास है, हरलॉक महोदय का कहना है, ठीक है। अब आइए आप लोग देख लेते हैं कि सामाजिक विकास की विशेषताएं कुछ है, ठीक है, वो भी क्या है विशेषताएं। तो देखिए सामाजिक
विकास की विशेषताएं क्या है, निम्नलिखित हैं। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम वगैरह में। तो सामाजिक विकास के अनुरूप बालक समाज में क्या होता है, अनुमोदित सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करना सीख जाता है। कि समाज में जैसे कुछ रीति रिवाज अपना चलते हैं, परंपराएं भी चलते रहती है, तो उस सबको क्या करता है, निर्वहन करना सीख जाता है। सामाजिक अपेक्षा के अनुसार अनुरूप व्यवहार करने की अपेक्षा प्राप्त कर लेता है। इसके द्वारा बालक में समाज के नियमों के अनुरूप क्या होता है, विकसित हो जाता है। इसके द्वारा बालक में समाज के नियमों के अनुरूप क्या होता है, विकसित हो जाता है, क्या, व्यवहार। ठीक है, तो ये सामाजिक विशेषताओं लिख सकते हैं। अब सामाजिक विशेषता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं। अब क्या क्या कारक हैं देख लेते हैं जरा। बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख स्किनर और हैरीमैन ने निम्न प्रकार से किया है। ठीक है, जिसको बोल सकते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, या फिर बोल सकते हैं सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक या फिर तत्व बोल सकते हैं। जैसे आप लोग का है वंशानुक्रम, शारीरिक और मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, विद्यालय का वातावरण, परिवार, अध्यापक और खेलकूद। ठीक है, तो सामाजिकरण की जो शुरुआत हो जाती है वो कहाँ से हो जाती है, मेनली रूप से स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो अपने घर से होती है। ठीक है, जिसको बोल सकते हैं फैमिली, परिवार से होती है। वहाँ से ही बच्चे लोग जो होते हैं बड़ों लोग की क्या करते हैं कि अनुसरण करते रहते हैं, और वो क्या होते हैं कि कैसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उनमें धीरे धीरे समझने की, व्यक्तियों को समझने और कैसे बात करना है, उनकी योग्यता धीरे धीरे बढ़ते जाती है। ठीक है, तो आइए इसका मैं वंशानुक्रम और पर्यावरण से मेनली रूप से आप कह सकते हैं, और यहाँ पे वंशानुक्रम और पर्यावरण भी बोल सकते हैं कि क्या आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए वंशानुक्रम और पर्यावरण में क्या कर सकते हैं कि वंशानुक्रम क्या है, अगर बोल देगा, पूछ देगा कहीं पे कि वंशानुक्रम है क्या, तो वंशानुक्रम जो होता है माता पिता एवं पूर्वजों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किए जाने वाले गुणों के योग को वंशानुक्रम कहते हैं। यह एक जन्मजात योग्यता है जिसे सीखा एवं अर्जित नहीं किया जाता है, बल्कि ऑटोमेटिक आ जाता है जन्म लेते ही। ठीक है, यही वंशानुक्रम है, जिसको बोल सकते हैं अनुवांशिकता। ठीक है, जिसको बोल सकते हैं हेरिडिटी। ठीक, अब वंशानुक्रम की कुछ परिभाषाएं दिया है वुडवर्थ महोदय के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार ये है कि वंशानुक्रम में वह सभी बातें समाहित रहते हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं, ठीक है, बल्कि 9 माह पूर्व गर्भधारण के समय उपस्थित होते हैं। इनका यह कहना है वंशानुक्रम में कि जीवन का प्रारंभ करते समय नहीं होता है, बल्कि जन्म से पहले ही जो 9 मंथ जो बच्चे जो रहते हैं गर्भकाल में, गर्भावस्था में, तो उस समय से ही क्या हो जाता है कि वंशानुक्रम में, ठीक है, वो उपस्थित होते वंशानुक्रम। जेम्स ड्रेवर के अनुसार कहा गया है कि वंशानुक्रम शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से उनके बच्चों में स्थानांतरण है। ठीक है, ये जेम्स ड्रेवर महोदय के अनुसार कहा गया था। अनुवांशिक गुणों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पैतृक या जीन्स या कारक के द्वारा होता है। ये पैतृक गुणों का अंश होते हैं। और आप लोगों को पता है कि मनुष्य में कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसको बोल सकते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 23 जोड़े का मतलब क्या हो गया, 23 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आप लोग का 46 क्या होता है, गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों का गुणसूत्र में 23वां गुणसूत्र है, और लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहलाता है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि लिंग निर्धारक गुणसूत्र केमा होता है, तो पुरुषों का 23वां गुणसूत्र जो होता है क्या होता है कि लिंग निर्धारित करता है कि ये लड़का होगा या फिर लड़की होगी। ठीक है, वर्णाधत्ता और हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बन के आता है, पूछ लेगा एग्जाम में कभी कभी कि वर्णाधत्ता कैसा रोग है, हीमोफीलिया कैसा रोग है। तो ये क्या है कि अनुवांशिक है, जेनेटिक्स जिसको बोल सकते हैं रोग है, जिसे क्रमशः रंगों में अंतर करना और रक्तता का जमना बाधित होता है। इसमें क्या होता है, वर्णाधत्ता में रंगों का अंतर कर पाना, जैसे ग्रीन है तो ये नहीं देख पाएगा कि वो ग्रीन है या फिर ब्लू है या फिर जो भी है, तो ये रंगों में कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, अंतर नहीं कर पाएंगे। और होमोफीलिया में क्या होता है कि रक्तता का क्या जमना बाधित होता है, मतलब कि रक्त नहीं जम पाते हैं। महिलाएं इन अनुवांशिक रोगों की वाहक होती है तथा इसका प्रभाव पुरुषों पर दिखाई पड़ता है।
तो ये याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वंशानुक्रम के कुछ नियम हैं, कहीं कभी पूछ लेते हैं कि वंशानुक्रम के नियम के बारे में, ठीक है। तो ये समानता के नियम पहला है, समानता के नियम। दूसरा है विभिन्नता के नियम, चयनात्मकता के नियम, गुणों का नियम जो भी है, चयनात्मक गुणों का नियम, और फिर प्रत्यागमन का नियम या संयोग का नियम। तो वंशानुक्रम के क्या होता है कि सिद्धांत के बारे में कुछ जो है देख लीजिए। निरंतरता सिद्धांत जो होता है वंशानुक्रम में, बीजमैन दिया था। बायोमेट्रिक सिद्धांत गाल्टन महोदय का दिया हुआ था। उपार्जित लक्षणों का क्या है सिद्धांत जो है लैमार्क के द्वारा दिया गया था। प्रकृति चयन का सिद्धांत डार्विन महोदय का। ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा, VVI है, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से कभी पूछ ले सकते हैं। प्रभावित और क्या है आप लोग का पृथक्करण का सिद्धांत, यह मेंडल महोदय का दिया गया था, जो कि मटर पे क्या किए थे, सबसे पहले प्रयोग किए थे, कौन, ग्रेगर मेंडल। अब वातावरण का देख लीजिए। वातावरण का जो भी है अर्थ जो है वो भी क्या करता है, हम लोग के समाजीकरण पे प्रभाव डालता है। तो वातावरण से आशय हमारे चारों ओर की परिवेश से है, जो हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव हमें क्या करता है, हम पे प्रभाव डालते रहता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से मनोवैज्ञानिक जो है समाजीकरण मतलब कि के लिए क्या होता है कि वातावरण का बहुत ही क्या किया है, इम्पोर्टेंस दिया है। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। वातावरण के लिए क्या कहता है, पर्यावरण शब्द एनवायरमेंट भी बोला जाता है। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला, मतलब कि चारों ओर ढकने वाले जो होता है उसी को पर्यावरण बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए पर्यावरण की कुछ परिभाषाएं हैं। तो वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया है, ठीक है। वातावरण में वो सभी क्या होता है, बाह्य तत्व आ जाते हैं, ये कहना है वुडवर्थ महोदय का कि जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को क्या किया है, प्रभावित किया है, इफेक्ट डाला है, ठीक है। रॉस महोदय के अनुसार कहना है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करता है कि प्रभावित करता है। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, तो क्या होता है आप लोग का यहाँ पे आसपास जितने भी बच्चे हैं तो ये क्या करते हैं, वो सभी से, या फिर पेड़ पौधे पहाड़, या फिर कैसा वेदर है वहाँ का, ठीक है, या कैसा माहौल है, जैसे मारपीट वाला माहौल है या फिर शांत एरिया माहौल है, जिस तरह से जैसा माहौल रहेगा वैसे आप लोग का बच्चा पे इफेक्ट पड़ेगा और वैसा ही वो सीखेगा। कहते हैं ना कि अच्छे ग्रुप में, अच्छे समूह में रहने से क्या होता है, बच्चे अच्छे सोचते समझते मतलब कि अच्छे बनते हैं, और बुरे समूह में रहने से बुरे बनते हैं। तो यही ये वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, बच्चों पे, जो कि समाजीकरण पे भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम बीज के समान होता है। क्या होता है, विकास की प्रक्रिया में क्या होता है, वंशानुक्रम जो होता है वो क्या होता है, बीज के समान होता है, और वातावरण उस बीज के विकास की संभावना का निर्धारण अर्थात पोषण होता है। क्या होता है, निर्धारण अर्थात पोषण होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समाजीकरण या फिर सामाजिक विकास के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।